प्रहार किया कि जामवंत जी जो है ना, उस प्रहार से धरती पर गिरे तो फिर उठ नहीं पाए। बोले इस संसार में, इस विश्व में मुझसे युद्ध लड़ने वाला राम के अलावा कोई नहीं हो सकता। पहचान गए थी ये राम है। फिर उन्होंने पूछा, क्योंकि रामावतार में वरदान मांगा था जामवंत जी ने। क्या वरदान मांगा था? भगवान रावण के साम्राज्य में, लंका में कोई ऐसा राक्षस नहीं हुआ जो मुझको युद्ध करके संतुष्ट कर सके। भगवान राम ने किसी को भक्ति दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को राज दिया, किसी को वैभव दिया। जामवंत जी से बोले तुम मांगो। बोले महाराज मेरी खुजली नहीं मिट रही है। कोई भी योद्धा जो है मेरे से लड़ने वाला, मेरे बराबरी का नहीं मिला। मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा लो कर लो बात। अगर देखो हम इस रामावतार में आपसे युद्ध कर रहे हैं, करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि स्वामी और सेवक लड़ रहे हैं, और हम इस अवतार में मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं, इसलिए हम इस अवतार में नहीं लड़ सकते हैं। जाओ, तुम्हारी इच्छा जो है द्वापर युग में पूर्ण होगी, जब हम कृष्ण बन करके आएंगे। और भगवान श्री राम ने कृष्ण रूप धारण करके आज जामवंत के सभी मनोरथों को पूर्ण किया। बंधुओं, जामवंत जी जो है अब मणि अपनी बेटी से लेकर के भगवान कृष्ण को दिया और बोले आप अपनी मेरी बेटी का स्वीकार करें। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, और तीसरा विवाह है जब ये चमत्तक मणि सत्यजित को दिए तो लज्जित होकर के बोले भगवान आप मणि भी रखिए और मेरी बेटी भी रखिए। तो तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह जो है नग्नजीति के साथ हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 विवाह है। और ये 8 लोग कौन है? मैं आपसे निवेदन करूं, भूमिरापो नलो वायु कमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये 8 कोई नहीं, ये 8 जो है माताएं, ये भगवान की पत्नियां 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन है? 8 प्रकार की प्रकृति। मैं आपसे निवेदन कर दूं, इन प्रकृतियों का नाम है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ये अहंकार। ये 8 हमारे जो जीवन में है, यही भगवान की पत्नियां हैं। ध्यान रखिए। अब 16,100 विवाह के साथ क्यों किए भैया? मैं आप लोगों से निवेदन करूं, एक तो समर्थ को नहीं दोष, गोसाई रवि पावक सुर सरती नाई। हेलो बंधुओं, एक भौमासुर नाम का जो है राक्षस है, बड़ा अत्याचारी, दुराचारी। क्या करता है कि भारत देश के राजाओं को युद्ध में पराजित कर देता है, और जब युद्ध में राजा लोग पराजित हो जाते हैं तो उनकी जितनी कन्याएं हैं, उन कन्याओं को हरण करके जो है अपने जेल खाने में, कैद खाने में आकर के कैद कर देता है। और सोच रहा है जब हमारे पास 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब हम इनके साथ विवाह रचाएंगे। ऐसा करते करते 16,100 कन्या हो गई। उन देवियों ने कोई मंदिर नहीं देखा, कोई तीर्थ नहीं देखा, कोई गंगा नहीं गई, कोई यमुना नहीं गई, कोई सरस्वती नहीं गई, कहीं पर तीर्थ स्नान करने नहीं गई। बंधुओं, हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ जाएं भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे, आज हम वहां चले जाएं भगवान हमको प्राप्त हो जाएं। वो जेल खाने में रह करके संपूर्ण तीर्थों का निर्माण भगवान को याद करके कर लिया। कुछ जेल खाने में रह करके भगवान की भक्ति करने लगी और कहती है प्रभु आप हमको इस दुख से बाहर निकाल
निकालो, इस जेल खाने से बाहर निकालो। भगवान के आंखों में अश्रु आ गए और सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के यहाँ, भौमासुर के साथ युद्ध करके उन राजकुमारियों को जेल खाने से मुक्त किया और बोले देवियों जाओ आप लोग अपने अपने घर को। कहा? अपने घर को जाओ। उन देवियों ने चरणों में बैठ करके रोते हुए बोला, भगवान आपने हमारी रक्षा करी, इस दुष्ट राक्षस के जेल खाने से आपने हमको मुक्त किया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताएं, अब हम घर जाने लायक नहीं हैं, समाज अब हमको स्वीकार नहीं करेगा। एक रात्रि भी यदि स्त्री कहीं गलत जगह रुक जाए, अनजाने में 2-4 दिन भी कहीं रह जाए किसी भीषण परिस्थिति में, तो ये समाज वाले ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। और आज तो हम इसके जेल खाने में बरसों से रह रही हैं, समाज हमको अब स्वीकार नहीं करेगा। जो इज्जत हमको मिलनी चाहिए वो इज्जत अब हमको नहीं मिलने वाली है। भगवान, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक गलत रास्ते में चले जाएं या कि फिर दूसरा रास्ता है आत्महत्या का रास्ता। तो भगवान, हम अच्छी खानदान की स्त्रियां हैं, हम पढ़ी लिखी हैं, आपकी भक्त हैं, हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगी, दूसरा रास्ता अपना लेंगे। कोई जल करके मर जाएंगे, कोई कुएं में कूद करके मर जाएंगे, कोई जहर पी लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। बोले बात ऐसी है तो क्या चाहती हो? बोले हम आपके पास ही रहना चाहती हैं। और भगवान ने उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए, समाज को संदेशा देने के लिए 16,100 राजकुमारियों को अपने पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया, यानी बेसहारा को सहारा दिया उन्होंने। ध्यान रखिएगा, लोग बोलते हैं कि भगवान ने 16,101 रखा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, भगवान ने जो किया वो आप लोग कर सकते हैं। भगवान ने 7 दिन तक पर्वत उठा करके रखा अपनी कृष्णनिष्ठ की उंगली से। आप एक पत्थर ही उठा के दिखा दो, बोलो राधे राधे। भगवान ने 80 न जाने कितनी गोपियों के साथ एक साथ जो है नृत्य किया। आप 2-4 के साथ ही नृत्य करके दिखा दो एक साथ में, बताइए। भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन में कंस जैसे भीषण राक्षस का संहार किया, आप करके दिखा दो। भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्र को जीवित करके ला करके दे दिया, मरे हुए पुत्र को जिंदा करके दिया। आप दे दो, दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। भगवान योग योगेश्वर हैं, उनके चाहे जितने विवाह हो जाए वो फिर भी विवाह ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ये संसार भगवान की पत्नी है, हम सब भगवान की पत्नी हैं। हमारा असली पति कौन है? भगवान कृष्ण है। तो आइए हम लोग चले भगवान कृष्ण का एक सुंदर गीत गाएं, बड़े भाव से। बड़ा देर भी हो गया, बोलो राधे राधे। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम भी दोनों राजकुमारियों की तरह इस जेल खाने में बंद है, इस संसार रूपी जेल में बंद है, इस संसार रूपी अंधकूप में हम लोग गिरे हुए हैं। मोह रूपी, माया रूपी भौमासुर ने हमको कैद करके रखा है। इस मोह रूपी राक्षस से
आप हमारा आकर के उद्धार करो। तो भगवान हमारा भी आकर के उद्धार करेगा, हमारा भी कल्याण करेगा, इस संसार रूपी अंधकूप से हमको बाहर निकालेगा। ये भी तो एक जेल खाना ही है, नहीं है? और क्या है बताएं? फुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कन्हैया हरी धरी मुझको, कन्हैया हरी धरी मुझको, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। हेलो जो तुम्हारी याद में मोहन हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन हमको नींद आती है। ये दुनिया भी चमक प्यारे, हमें भी आंसू आते हैं।
का स्वभाव है, जो भगवान को याद करेगा, जिस स्थान पर करेगा, भगवान जो है वहीं पहुंच जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे।